Okay, so hello bachcho, how are you? Sorry for the interruption. Actually, that suddenly some problem is happens, so that video goes down cut. ऐसा बट हमने लास्ट क्लास में चीज़ें कर ली थी, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कर लिया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल. नाउ वी विल सी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट? सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हैं हम स्टार्ट. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सपोज एक बिल्डिंग है h हाइट, दिस h इज नोन, राइट? दिस h इज नोन, और हमने एक बॉल फेंका है जिसकी वेलोसिटी u है, ux इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी. धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही बॉल आगे बढ़ेगा ये वर्टिकल वेलोसिटी गेन करते जाएगा. वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि ग्रेविटी है. सो ग्रेविटी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को गेन कराएगा, राइट? सो धीरे धीरे इसने वर्टिकल वेलोसिटी गेन करी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन, ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी. व्हाई? बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अवेलेबल है. ओके फाइन. सो h नोन है, सबसे बड़ी बात है. लास्ट टाइम हमने h मैक्स फाइंड आउट करा था, यहाँ पर h मैक्स नोन है बिकॉज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग वी नो, इनिशियल वेलोसिटी वी नो, राइट? अदर थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो इसमें भी हम सेम चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये चार चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये चार चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है? ये ओके फाइन. सो हाइट मैक्सिमम नोन है इसलिए हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, दिस इज द स्पेशल केस. सो फर्स्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ज़ीरो, s इज इक्वल टू ज़ीरो. जब हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सॉरी ज़ीरो नहीं, माइनस h, राइट? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने पे व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, माइनस h, डाउनवर्ड डायरेक्शन. व्हाट इज़ u y, वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है नहीं. u इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज यू वाई इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज ज़ीरो. इनिशियली y डायरेक्शन में तो है ही नहीं वेलोसिटी, इनिशियली तो केवल x डायरेक्शन में. पिछली जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल थी उसमें दोनों ही डायरेक्शन में थी, x एंड y, बट यहाँ पर y डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी नहीं है. y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है ना? So this is what u y is equal to 0, u y is equal to 0, u y is equal to 0, ठीक है? ओके, a की वैल्यू है, a की वैल्यू g के इक्वल, और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज माइनस h इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस हाफ जी टी, माइनस माइनस कैंसिल. सो जी टी इज इक्वल टू 2h by g. what is time of flight, root 2h by g. this is our time of flight, this is our time of flight. number 2, range. so range की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. range is equal to velocity into time of flight. so range is equal to u into root 2h by g. very simple. Third,
velocity at any instant is sum of velocity at any instant is sum of vx and vt, vx I plus vy j, ठीक है ना, vy j वेक्टर सम. So vx is equal to ux because it's same, and vy is equal to uy plus 80. तो vy is equal to 0 plus gt. तो vy is equal to gt. ठीक है, this is ux. So what is vt? ui plus gt j. What is magnitude of v? Root under u square plus gt का whole square. What is angle? Theta is equal to tan inverse vy by vx. So it is theta is equal to tan inverse gt by u. This is the angle of velocity. ठीक है, फिर है next equation of projectile. Fourth, equation of projectile. What is equation of projectile? So फिर से y is equal to ut plus half at square. What is and ये, ठीक है ना. तो at time t जब होगा, x एक्सिस जब वो y पे कवर करेगा तो x पे भी करेगा, राइट ना. t टाइम पे, सपोज t टाइम है, सो x और y दोनों में कवर कर रहे हैं. अगर वो यहाँ पर पहुँचा है, सो दिस इज y, दिस इज x. तो इट इज x इज इक्वल टू u इंटू टी. सो t इज इक्वल टू x बाई u. पुट करते हैं, y इज इक्वल टू u इंटू u इज ज़ीरो, uy क्या है बेटा, ज़ीरो है ना. दिस इज ux. सो प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू x बाई u 2u इंटू टी स्क्वायर, gt स्क्वायर, सॉरी, हाफ इंटू g इंटू x स्क्वायर बाई u. सो y इज इक्वल टू 1 बाई 2u g बाई 2u x स्क्वायर. दिस इज अ कांस्टेंट. y इज इक्वल टू k x स्क्वायर. और ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला. तो हेंस द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला. ठीक है, तो हमने t को रिप्लेस किया है x से, इस फॉर्मूला से, और ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाई हुई है. ठीक है, so this is all about horizontal and vertical projectile. Now we will do some question. अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. टेक स्क्रीनशॉट. फाइन. अच्छा, एक दो मैं आपको रिलेशन बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी, वो ये कि रेंज, मैक्सिमम रेंज 180 माइनस 2 थीटा और 2 थीटा पे सेम होगी, या यूं कहें कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगी. जैसे अगर हमने 30 डिग्री से फेंका, 30 डिग्री से, तो व्हाट इज 90 माइनस 30? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो अगर हमने 60 डिग्री से फेंका, 60 डिग्री से फेंका, तो दोनों की रेंज क्या होगी बच्चों, सेम होगी. दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी, 60 डिग्री, है ना. जैसे अपने 15 डिग्री से फेंका और 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री. 75 डिग्री से फेंका तो रेंज क्या होगी, दोनों पे सेम होगी. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थीटा या 90 माइनस थीटा पे किसी भी एंगल पे फेंकेंगे, रेंज की वैल्यू सेम होगी, और 45 में मैक्सिमम होगी. 45 पे मैक्सिमम रेंज होगा, राइट.
है ना, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू वही होती है जो साइन 2 थीटा की होती है, सॉरी 180 माइनस 5 की वैल्यू वही होती है जो साइन 5 की वैल्यू होती है। दूसरी चीज़ रेंज और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज एच मैक्स? एच मैक्स इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, h इज इक्वल टू, सॉरी मैक्सिमम ले रहे हैं ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में 2u बाई जी, राइट, 2u बाई जी, और r मैक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? r मैक्स की वैल्यू होगी u स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर, आई थिंक u स्क्वायर बाई 2g, राइट। सो h मैक्स बाई r मैक्स is equal to 2u square by g into 2g by u square cancel, g cancel, so h max is equal to 2 into r max, 4 into r max। ये है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। सो दिस इज द सिनेरियो हियर। Now we will do some question. Oh, sorry, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। This is the value of R max. This is the value of R max, and the value of height is इसे हम एक बार वापस से कर लेते हैं जल्दी से। तो r की वैल्यू होती है बच्चों, r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, इसको एक्सप्रेस करते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g, और h की वैल्यू होती है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g। इफ़ यू डिवाइड दिस टू you will get 1/4 tan theta. So if theta is 45 degree, maximum value, तो tan 45 1, so therefore R max is equal to 4 into H max. Sorry, this is the relation, or this is also you can use for some other angle. ठीक है, okay. So do question number 1. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate A, maximum height,
b time taken by ball to return to same level मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है जनरली. एंड सी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम मीन्स रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 28 मीटर पर सेकेंड. एक चीज़ और याद रखना, जो भी हमने डेरिवेशन करी है वो हमने थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेके करी हुई है. थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है मैंने. अगर क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल गिवन है, अगर एंगल गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, अगर ऐसे का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे जो फॉर्मूले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है. तो अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दिया हुआ है तो ये वाला थीटा आपको लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा. सपोज अगर न्यूमेरिकल में 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दिया हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री. इसका मतलब हमारे सारे फॉर्मूले में यू हैव टू पुट 60 डिग्री, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला किया हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग किया हुआ है. हालांकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 30 डिग्री दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट इज थीटा, 30 डिग्री. नाउ व्हाट इज फर्स्ट आंसर, एच मैक्स. फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. सो द फॉर्मूला इज by 2g, right? So the formula is 28 square into sin 30 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8, और इसकी वैल्यू आएगी लगभग 10 मीटर, राइट. सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी. What is the value of time of flight, 2 into 28 sin 30 डिग्री बाई 9.8, और इसकी वैल्यू आ गई 2.9 सेकेंड. थर्ड है आर, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो 28 into 28 into sin 2 into 30 डिग्री which is 60 by 9.8. So this will become 69.3 मीटर. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल वाला भी हम क्वेश्चन करेंगे. पहले आप ये नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, राइट. नाउ वी विल डू दी क्वेश्चन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक है, ओके. सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. वी विल डू अ सेपरेट क्लास फॉर सॉल्विंग many questions on this concept or on the other concepts of this chapter. Here we will move to the next question, which is clear the concept of horizontal projectile. So okay, fine.
क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग horizontally at a height of 1000 meter with a velocity of 100 meter per second. When a bomb is released from it, when a bomb is released from it, find time taken. Find first time taken by it to reach the ground. By it to reach the ground. Second, the velocity with which the bomb hits the target. Generally v पूछ रहा है, right? v instantaneous velocity या v final, obviously. Third question is, है इसमें the distance of the target. Distance of the target. Third, distance of the target. ठीक है जी, चलिए गिवन क्या क्या है लिख लीजिए. गिवन है हाइट 1000. ये देखिए आप, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, क्योंकि इनिशियली उस बॉल की वेलोसिटी वही होगी जो इस प्लेन की है ना. हमने पढ़ा हुआ है प्लेन में बॉल रखा हुआ है, बॉम्ब रखा हुआ है. सो बॉम्ब की वेलोसिटी इनिशियली 100 है. तो जब हम इसे फेंकेंगे तो बॉम्ब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा. तो एक तो हमें डिस्टेंस ऑफ टारगेट निकालनी है, टाइम निकालना है कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में, और वेलोसिटी निकालनी है किस वेलोसिटी से वो टारगेट को हिट करेगा. जनरली इट इज़ Vx एंड Vy का वेक्टर सम. ठीक है, ओके. सो हाइट इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करो. s इज व्हाट 1000, u 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 10 इंटू t स्क्वायर. सो दिस इज 5. सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 by 5. So t square is equal to t square is equal to, this will become 200. so t is equal to रूट 200 आंसर है ना. और इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन कैलकुलेट. रूट 200 इज व्हाट? सो रूट 13 इज 169. तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है ना. 15 is to 25. तो 13 point something और 14 is the answer. Number 2, velocity with which it hits the ground. So v is equal to Vx square
प्लस वी वाई स्क्वायर वी एक्स, तो यू एक्स के इक्वल है, राइट, कोई चेंज नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वी वाई इज वॉट यू वाई प्लस ए वाई टी, ए वाई टी, सो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस वॉट इज ए वाई 10, 10 इंटू वॉट इज टाइम 14, तो वी वाई इज इक्वल टू ten into 14 which is 140 meter per second. Now we will add this one, ux is 100, ठीक है ना, so v is equal to root under 100 square plus 140 का square, और this comes approximately to 172 meter per second approximately, right, और 171. फाइंड डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, सो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, थर्ड पार्ट. सो डिस्टेंस मतलब रेंज पूछा हुआ है, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी 100 इनटू व्हाट इज टाइम 14, व्हाट इज टाइम 14, सो दिस विल बिकम 1400 मीटर आंसर. दिस इज द डिस्टेंस. और इसमें आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वी बाई बाई वी एक्स से, तो एंगल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 54 डिग्री आएगी. बट आप केवल ऐसे भी छोड़ सकते हो कि भाई 140 बाई 100 विच इज़ 1.4, सो थीटा और बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.4. वी कैन लीव ऑन दैट इज़ नॉट द इशू, क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फाइंड द एंगल of arbitrary value like 10 inverse 1.2 1.5, we don't know, so we can just leave up to that. अगर आपको फिर भी फाइंड आउट करना है तो यू कैन टेक द गेस, राइट, कि अगर 60 डिग्री के लिए 1.732 है √3, तो 1.4 के लिए लेस देन 60, so it is approximately 54, right. So this is the concept, so this is the concept of horizontal projectile. ऐसे बहुत सारे questions आते हैं that we will see on the next part, or the separate video in which we will solve the many numerical from NCERT, HC Verma and other books that will be uploaded. Now we will move to the next part which is circular motion, right. So इस class को हमने 2 lecture में पढ़ा हुआ है. इसके पहले जो videos है उसमें हमने angular projectile करा, इसमें हमने horizontal projectile और numerical related to angular and horizontal projectile, and now we will do circular motion. ठीक है, circular motion is also 2-dimensional motion. ठीक है, circular motion is also example of 2-dimension motion, right. So this is the last topic of this chapter. तो कुछ चीज़ें पहले हम समझते हैं circular motion पढ़ने से पहले, it is important. सर्कुलर मोशन में जनरली हमारे पास कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, क्या है वो हम देखते हैं. सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, राइट. सो अगर एक रेडियस आर है, सो अगर ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट जा रहा हूँ, तो मैं 2 टाइप की डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ. एक तो मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस, राइट. और एक मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हूँ, दैट इज थीटा, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्क में मैं पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो एंगुलरली मैं कितना मूव किया 2 पाई 360 डिग्री, और लीनियरली कितना मूव किया 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो जब भी हम रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस हो जाती है. सो यहाँ पर मैंने क्या देखा, थीटा इसकी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस कौन सी चीज़ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. 2 चीज़ें आ गई, ठीक है. अब दूसरी चीज़, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स ले लेता हूँ, बेटर है एक्स ले लेता हूँ. वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट. सो एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कई बार इसे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
दिस इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़ है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज हमें लीनियर वेलोसिटी देती है, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी देगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसमें है बच्चों, वो है तीसरी जो चीज़ है इसमें, वो हमें एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन dv बाई dt लीनियर एक्सेलरेशन, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई dt, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। अभी इसको हम और समझेंगे, फिलहाल ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, ठीक है, ये ओके। और इसमें एक चीज़ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, राइट। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, t is time period, time to complete one revolution is called time period, and nu is frequency, frequency is inverse of time period, this is very important, right। और इसकी यूनिट क्या होती है, RPS, है ना, या RPM, रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकेंड, ऐसा ही यूनिट इज रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है, रेडियस r है, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ, दिस इज थीटा एंगल x, तो नाउ एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज एंगल, थीटा, आर्क हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली x बाई r, सो x इज इक्वल टू r इंटू थीटा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, व्हाट इज v velocity, what is angular velocity, angular displacement का rate of change, so omega is equal to d by dt, what is theta, x by r, so omega is equal to 1 by r dx by dt, and this is what, this is linear velocity, this is linear velocity, ठीक है। so यहाँ पर हम omega is equal to v by r, and finally we have v is equal to r omega. This is relation between angular velocity and linear velocity, angular velocity and linear velocity, ठीक है। ये दो चीज़ें। थर्ड वन, acceleration a is equal to dv by dt, acceleration d by dt, angular acceleration you have to take, angular anything you can take, like acceleration is equal to dv by dt, acceleration is equal to d by dt, what is v, v is what, r omega, so this is r omega, so a is equal to r d omega by dt, and this is nothing but angular acceleration alpha, so a is equal to r into alpha. This is formula for, this is relation between linear and angular acceleration, relation between linear and angular acceleration, ठीक है जी। This is linear and angular acceleration, fine, so it is very easy। अब इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप ये देख लो ध्यान से, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, जैसे फैन है, बट डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, और स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म कांस्टेंट, है ना, जैसे फैन, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट एंगल
चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि फैन की वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन वाइज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम है, जिस स्पीड पे चल रही है उसी स्पीड पे चल रही है, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, ओके। सो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है अ पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, रामू काका है ना, रामू काका कंप्लीट 5 राउंड इन 20 मिनट्स, 10 ले लेते हैं, 5 राउंड इज 20, ठीक है, 5 राउंड इज 20 मिनट। फाइंड फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, जब वो 5 राउंड पूरी करके वापस सेम पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई और 5 राउंड मारे तो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेडियन, दिस इज थीटा, राइट, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई इंटू 5, राइट। थर्ड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई आर, और इन्होंने 5 राउंड मारे, सो 2 पाई इंटू रेडियस 20 इंटू 5, दिस इज 40 इंटू 5, 200 पाई, दिस इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, राइट। फोर्थ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? ज़ीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। वेलोसिटी इज ज़ीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 200 पाई बाई टाइम टोटल 20 इंटू 60, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 बाई 12 इंटू पाई, पाई बाई 6 और 22 बाई 7 इंटू 6, विच इज 22 बाई 42 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। और फिफ्थ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सो 210 पाई डिवाइडेड बाई व्हाट इज 20 इंटू 60, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, पाई बाई 120 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता 5 राउंड के बाद, वो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो दैट इज़ द लॉजिक, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। और
बाकी हम इसमें और करेंगे क्वेश्चंस, अभी फिलहाल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। ओके फाइन। सो किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज कर रहे हैं, मतलब फोर्स अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। जब आप ऐसे घुमाते हो किसी चीज़ को तो फोर्स अंदर की तरफ होता है, ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ, मतलब अगर आप उसको छोड़ोगे तो बाहर फेंका जाएगा, और ऐसे करके अगर छोड़ोगे तो अंदर की साइड आएगा। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल इज डायरेक्शन वाइज अपोजिट बट इट्स द सेम। तो किसी भी पार्टिकल को अगर हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो वी नीड अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें दो एक्सेलरेशन लग रही है, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ, ये इसे रेडियल भी कहते हैं। और पार्टिकल की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ए विच कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजेंशियल प्लस रेडियल, रूट AT² प्लस AR²। किसी भी पार्टिकल, राइट, जैसे अर्थ है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, राइट। सो अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रही है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है या एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रही है, राइट। तो दिस इज द पार्ट। अब हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी कैन स्टार्ट, सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी 1, डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी 2, this is theta, this is radius and this is displacement x। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें, this is a triangle r x theta। ओके, अगेन this is tangent, this is tangent। तो एक मैथ्स का लॉ है बच्चों, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट। तो द एंगल बिटवीन टू रेडियस is equal to the angle between tangent by that radius। ठीक है, angle between two radius is equal to angle between tangent of those two radius। तो अगर मैं इसके tangent को बनाऊंगा, this is V1, this is V2, this is V1। मैंने वेक्टर को मूव किया, ये वेक्टर मैंने यहाँ रखा, ये वेक्टर मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, डेल V, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज थीटा एंगल। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जितना एंगल इन दो रेडियस के बीच में होगी उतना ही एंगल टेंजेंट के बीच में भी होगी, क्योंकि ये टेंजेंट उसी रेडियस के द्वारा बनाया हुआ है। मतलब अगर ये 45 डिग्री मूव करेगा तो इनके टेंजेंट के बीच का एंगल भी क्या होगा, 45। मतलब इसका टेंजेंट भी कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है, 45। कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है, 45। वही हमने यहाँ पर बनाया है। So theta is equal to arc by radius, theta is equal to arc by radius V1 और V2 सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो उसको मैंने V ले लिया। इक्वेट करें from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2। और दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल और उनके रेशियो सेम साइड्स के, ठीक है ना। So x by r is equal to del v by v and what, let's multiply del x ना, let's multiply 1 by 2 1 by 2 both side। तो 1 by del t and 1 by del t both side हमने multiply कर दिया। So let's arrange the equation, del x by del t into 1 by r is equal to del v by del t into 1 by v। This is v by r is equal to a by v। So this is a is equal to v square by r। This is what, acceleration। This is what, acceleration। This is what, acceleration। ठीक है, this is called centripetal acceleration।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिराइव कर ली हमने, ये एग्जाम में डेरिवेशन आता है v स्क्वायर बाई आर, और v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ओमेगा इंटू आर. सो फर्दर वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से हम डिराइव करते हैं. और एग्जाम में कभी कभी आता है व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स m, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई आर. सो v स्क्वायर बाई आर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. ये डेरिवेशन किसकी हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन करनी है, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इस चैप्टर को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया. एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड. इसके कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी. एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है an insect okay an insect trapped in a circular groove, trapped in a circular grooves, एक सर्कुलर ग्रूव में वो फंस गया है. इंसेक्ट ऑफ रेडियस 12 centimeter, moves along the groove steadily and completes 7 revolution and completes 7 revolutions in 100 second. First, what is angular speed and linear speed? Second, is acceleration vector a constant vector? And third, what's its magnitude? And what is linear displacement? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं. इट इज़ वेरी इजी. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन. सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. गिवन सबसे पहले फिजिक्स में गिवन क्या है, वो 12 × 10⁻², और 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड. दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, 7/100 revolution per second, RPS. What is angular speed and linear speed? So you know the formula. Omega is equal to 2 pi by time period t.
velocity is equal to angular speed, angular displacement by time, or 1 by time period is what? Frequency. So omega is equal to 2 pi nu, direct formula, 2 pi into 7 by 100, 2 into 22 by 7 into 7 by 100. So this will become 0.44, 0.44 radian per second. Very easy. Second part, linear velocity. What is the relation between linear and angular velocity? V is r omega. So V is, radius is what? Radius is 12 into 10 to the power minus 2 into 0.44. 0.44. So V is equal to, this will become 5.28 10 to the power minus 2 meter per second. This is the value of linear velocity. फिर थर्ड, इस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर? नो, आंसर नो, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यू तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, है ना? तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज acceleration is vector is change, acceleration vector changes. Fourth, what is linear what is its magnitude? तो A is equal to, अभी बताया, ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर. What is omega? 0.44 into 0.44 into 12, so 5.28 into 0.44, and this will become 2.32. आंसर. ठीक है. Next question, fifth, what is linear displacement? So linear displacement is what? 0. 7 revolution के बाद it comes to initial position. Therefore linear velocity is equal to 0. वेरी सिंपल, क्योंकि वो 7 रिवॉल्यूशन कर रहा है, दैट्स वाई लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट? 0. अगर 7 से ज़्यादा कर रहा होता तो लीनियर वेलोसिटी होती, मतलब 7.5, 7.8 ऐसे अगर कर रहा होता. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या इंटीग्रल मल्टीपल में द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Fine. So this is all about chapter 4, and tomorrow we will start chapter 5. और chapter 4 के हमें कुछ और extra questions करने हैं, that also we will discuss, and soon we will start chapter 5. So I hope it is clear to you, and do a lot of practice. इसके बहुत सारे questions हैं, practice करें. इस chapter में जो भी हमने पढ़ा है वो बहुत important है as far as your upcoming chapter is concerned. So just take care. If any doubt, you can ask me on comment section. So until next time, take care. Goodbye. Thank you.